हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एवरीडे विद अफजल में आप लोगों को स्वागत है। आज का वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कोलकाता मेट्रो का ऐप को किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं और अपने डेली लाइफ को बहुत आसान बना सकते हैं। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियो में करके दिखाता हूं, तो आप वीडियो में बने रहे, इसकी ज़रा से भी ना करें, बस वीडियो में बने रहे। जैसा कि मैंने वीडियो में बताया आपको मैंने कि ट्रैवलिंग इजी होना चाहिए। सब इंसान को एक तरह से ट्रैवलिंग करना चाहिए, सेफ़ ट्रैवलिंग करना चाहिए। तो मेट्रो का भी सिस्टम यही है कि अभी आपका ऑनलाइन सिस्टम कर दिया गया है। कुछ लोगों को पता नहीं है अभी भी, तो वो लंबा-लंबा लाइनों में लगाकर वो टिकट लेते हैं। तो अगर आप फैमिली के साथ हैं और एक आपको वक़्त पे पहुँचना है, तो आप इतना लंबा लाइन लगा के आधा घंटा 1 घंटा में आप लाइन लगाइएगा और वो लगाने के बाद आपको टिकट का आता है। उसके बाद इसके बीच में कितना मेट्रो आपका मिस हो जाता है। जब आप टाइम पे कहीं जाना चाहते हैं, तो वो आप जा नहीं सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेट्रो के लिए एक ऐप है, जो आपका लाइफ में जर्नी को आसान बना देगा और मेट्रो में आपको लंबी-लंबी लाइनों के सामने खड़ा होना नहीं पड़ेगा। तो ये अगर आप आईफ़ोन का यूज़र हैं, तो अगर आप आईफ़ोन यूज़र हैं, तो आप यार कहाँ गए? अगर आप आईफ़ोन यूज़र हैं, तो आप ऐप स्टोर में जाकर और आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। मैं ऐप का नाम आपको बता दूँगा। और अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं, तो प्ले स्टोर में जाके आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। उस ऐप को यूज़ करने के बाद आप अपना लाइफ में जो जर्नी है उसको आसान कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ सिंपली वे और तरीका, और उसको इंस्टॉल करने के बाद आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, क्या नाम है ऐप का मेट्रो के लिए, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। तो आप मेरे वीडियो में बने रहें और मैं आपको अकाउंट बनाकर और उसे यूज़ करके मैं आपको दिखाऊँगा कि आप किस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास तो अभी आईफ़ोन का फ़ोन है, तो मैं ऐप स्टोर को ओपन करता हूँ। इस तरह का इंटरफ़ेस आपका पास दिखेगा, तो आपको सिर्फ़ सिंपली सर्च करना है। कोलकाता मेट्रो आप कर सकते हैं, पर इसका पूरा नाम है अमर कोलकाता मेट्रो, अमर, ठीक है? तो आप कोलकाता मेट्रो ही सर्च करते हैं सिर्फ़, आ जाएगा कोलकाता मेट्रो में। देखिए ऊपर में आ गया है, सी किसी को कॉल लिखे है, तो आपका कोलकाता मेट्रो का ऊपर आ गया। सबसे ऊपर वाला जो ऐप है, वह उसको सर्च करूँगा। तो वहाँ सर्च करने से देखिए ऊपर में एक ट्रेन टिकट ऐप आ रहा है, तो वो भी आप उससे आप ट्रेन का टिकट का जो लॉन्ग डिस्टेंस वाला जो होता है और बुकिंग वाला जो होता है आपका कन्फर्म वाला, तो वो वहाँ से आप कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा ऐप है ये भी। तो कभी टाइम मिला तो उस ऐप के बारे को भी यूज़ करके मैं आपको दिखाऊँगा। तो मैं अभी जो ऑन करता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी ऐप इंस्टॉल है, तो आप देख सकते हैं अमर कोलकाता मेट्रो, ठीक है? इसको जस्ट ओपन करते हैं हम लोग, क्योंकि मैंने डाउनलोड किया हुआ ऑलरेडी। अगर आप में डाउनलोड नहीं है तो आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मैं ओपन करता हूँ उसको। देखिए ये मेरा ओपन हो चुका है, पर अगर आप नया-नया ओपन कीजिएगा तो आपका ये ओपन इस तरह से नहीं होगा। वो आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, एक नया अकाउंट रेडी करना पड़ेगा। तो मैं पहले सबसे पहले यहाँ से लॉग आउट कर देता हूँ, प्रोफ़ाइल लॉग आउट करता हूँ। देखिए जब अगर आप अगर ऑन कीजिएगा ऐप आपका नया में, आप नया यूज़र है तो आपको इस तरह से इंटरफेयर आपका दिखेगा। तो आप यहाँ पर ही आप न्यू यूज़र है, तो आप न्यू यूज़र में साइन अप हियर कर सकते हैं, और नहीं तो फिर आप यहाँ पर ही ऑप्शन आपका आ रहा है अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर और पासवर्ड, अगर आप पुराना यूज़र है तो ये तो अगर आपको पता नहीं है तो आप नए यूज़र ही होंगे, तो नए यूज़र को आपको साइन अप करना पड़ेगा। तो हम साइन अप में जाते हैं, न्यू यूज़र में। देखिए साइन अप का पेज खोलते हुए हमारा यहाँ पर ही आ रहा है पहला फुल नेम, तो यहाँ पर जो आपका नाम होगा आप यहाँ पर ही आप ऐड कर लीजिए। उसके बाद आपका दूसरा आ रहा है एड्रेस। आपका जो एड्रेस है वो आप यहाँ फिलअप कर दीजिए। फ़ोन नंबर, जो फ़ोन नंबर आप यूज़ कर रहे हैं इस फ़ोन में, वो फ़ोन नंबर आप यहाँ पर ही एंटर कर दीजिए। ईमेल आईडी, जो आप ईमेल आईडी यूज़ कर रहे हैं आप नॉर्मली उसमें ईमेल आईडी आप मेंशन कर दीजिए। एम पिन है, न्यू एम पिन मतलब आपका 4 डिजिट का नंबर होता है, तो ये आप नॉर्मली कुछ भी नंबर आप दे सकते हैं। जैसे नॉर्मली बता रहे 1 2 3 4 कर दीजिए, 1 2 3 4 कर दीजिए। तो ये हो गया। यहाँ एग्री का में है, एग्री में आप सिलेक्ट करके
साइन अप कर सकते हैं। तो मेरा साइन अप किया हुआ है, तो यहाँ पर ही आपको साइन अप करने का हमको दरकार नहीं है, ज़रूरत नहीं है, तो हम साइन अप नहीं कर रहे हैं यहाँ पर ही, ठीक है। तो मेरा तो ऑलरेडी किया हुआ है, तो मेरा साइन इन किया हुआ है, तो मैं अकाउंट में अपना लॉगिन करता हूँ और लॉगिन करके मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये सब आप फिलअप करने के बाद आप सिर्फ ये साइन अप कीजिएगा तो आपका अकाउंट रेडी हो जाएगा। तो मेरा अकाउंट बना हुआ है, तो मैं आपको अपना अकाउंट में जाके बताता हूँ कि किस तरह से आप वहाँ से टिकट ले सकते हैं और किस तरह इसको यूज़ कर सकते हैं। तो हम अपना अकाउंट का डिटेल्स यहाँ डाल देते हैं, हाइड कर देंगे। तो यहाँ पर ये अपना अकाउंट डिटेल्स डाल दिए हम, और मेरा जो पासवर्ड है, एमपिन हम यूज़ नहीं किया इसमें, हम पासवर्ड यूज़ करते हैं इस पर, तो हम पासवर्ड अपने इसमें डाल के लॉगिन कर देते हैं। साइन इन करते हैं। साइन इन करने के बाद देखिएगा इस तरह का इंटरफेस आपके सामने में खुल जाएगा पेज। जिससे आप देख सकते हैं यहाँ पर ही आपको बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है। बुक टिकट है, यहाँ पर ही ट्रेन का टाइमिंग है, टॉप अप कार्ड, टिकट का हिस्ट्री, टॉप अप हिस्ट्री, सब आप देख सकते हैं। नीचे में आपका दिया हुआ है यहाँ पर ही मेट्रो का रूट है आपका, यहाँ से आप मेट्रो का रूट देख सकते हैं। स्टेशन का मैप आप चेक इन कर सकते हैं। आपका जो लास्ट आप बुक किए टिकट यहाँ से चेक कर सकते हैं, और अगर आप कार्ड यूज़ करते हैं तो कार्ड का रिचार्ज भी यहाँ से करके आप यहाँ कार्ड का बैलेंस आप चेक कर सकते हैं। नीचे में आपको दिखता होगा स्क्रीन में, इंक्वायरी है, बुकिंग है, अकाउंट है और हेल्प है, ठीक है। इंक्वायरी में अगर नॉर्मली जाते हैं तो यहाँ से हम लोग को आपका कितना फेयर पड़ता है टिकट का, कहाँ से कहाँ तक का, यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। फिर मेट्रो स्टेशन आपका इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो वहाँ से आपको हो जाएगा। ट्रेन का टाइमिंग चाहिए तो हो जाएगा। ट्रेन का शेड्यूल चाहिए तो वो भी आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। तो जैसे हम खुल के देखते हैं मेट्रो स्टेशन का। अब यहाँ पर ये मेट्रो स्टेशन में जब गए तो यहाँ पर कोलकाता पे आपका एक लाइन नहीं चलता है, यहाँ पर ही हर तरफ के रूट का लाइन चलता है। तो जैसे यहाँ पर ब्लू लाइन है, उसके बाद एक ग्रीन लाइन, ऑरेंज लाइन, पर्पल लाइन, ये 4 लाइन अभी एक्टिव है। और भी लाइन में काम चल रहा है, पर अभी ये एक्टिव यही लाइन है। तो ब्लू लाइन पे देखते हैं हम लोग ब्लू लाइन में क्या क्या है। तो ब्लू लाइन में आपका एस्प्लेनेड हो गया, कवि सुभाष हो गया, नौपारा हो गया, दक्षिणेश्वर हो गया, दमदम हो गया, बारानगर हो गया, बेलगछिया हो गया, शाम बाज़ार हो गया, शोभा बाज़ार, गिरीश पार्क, ऐसा बहुत सारा स्टेशन आपका पड़ता है। पर ग्रीन लाइन जो अब आपको हो गया सेक्टर 5 सॉल्ट लेक का, वहाँ से स्टार्ट होता है। करुणामयी, सेंट्रल पार्क, सिटी सेंटर, बंगाल केमिकल, फूलबागान, सियालदह और हावड़ा मेट्रो स्टेशन तक का ये जाता है। पर ये अगर आप एस्प्लेनेड में उतरे और एस्प्लेनेड से आपको जाना है हावड़ा स्टेशन, तो आपको एस्प्लेनेड स्टेशन से आपको इसका मेट्रो का मिल जाएगा। एस्प्लेनेड स्टेशन से आपको वो उतर कर ग्रीन आपका फुटप्रिंट का निशान दिखेगा, आपको वो बस फॉलो करना है। वो फॉलो करते हुए आपको एक सबवे जैसा मिलेगा, आप वहाँ पर ऊपर जाने के बाद वहाँ पर ही आपको वो लाइन, आपको ग्रीन लाइन मिल जाएगा। ब्लू लाइन के ठीक जस्ट नीचे आपका ग्रीन लाइन पड़ता है। तो हम बात करते हैं कि इसको हम बुक कैसे करेंगे। तो हम बैक जाते हैं। बैक जाने के बाद आप देख सकते हैं बीच में आपका ऑप्शन आ रहा है बुकिंग का। तो हम लोग बुकिंग में क्लिक करते हैं। बुकिंग में क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर ही ऑप्शन आ रहा है मेरा बुक QR टिकट। उसके बाद है टिकट हिस्ट्री, टॉप अप कार्ड और टॉप अप हिस्ट्री। तो टॉप अप कार्ड मतलब आपको जो कार्ड यूज़ होता था पहले, बहुत ज़्यादा यूज़ होता था, अभी बहुत कम हो चुका है, पर फिर भी अगर आपके पास कार्ड है तो आप यहाँ पर ही, मैं ओपन करके दिखाता हूँ, यहाँ से आप कार्ड का नंबर, मेट्रो कार्ड का नंबर डालिएगा, कार्ड का कंफर्म नंबर डालिएगा, और आपका ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर जो है, और कितना रुपया बैलेंस टॉपअप करना है वहाँ डालकर आप यहाँ से अपना रिचार्ज कर सकते हैं। और अगर आपको जस्ट सिंगल टिकट बुक करना है या आपका डबल टिकट बुक करना है तो एक QR कोड में आप वो भी कर सकते हैं। अभी नया सिस्टम आया है।
क्यूआर कोड से आपके फ़ोन में क्यूआर कोड आ जाएगा और वहाँ पर ही से आपको जिस कैमरा के पास दिखाना पड़ता है वहाँ से आपको वो गेट खुल जाएगा। तो हम लोग क्यूआर टिकट में जाते हैं। अब यहाँ पर हम लोग को सिलेक्ट करना पड़ेगा कि हम लोग को कहाँ से कहाँ तक का टिकट बुक करना है। तो यहाँ पर ही आपको ऊपर में जो दिया हुआ है, जो स्टेशन से आपको उठना है और डेस्टिनेशन स्टेशन जो है आपको किस स्टेशन में उतरना है। तो यहाँ पर 2 आपको ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन में हम लोग क्लिक करते हैं, जैसे हमें जाना है हमको दमदम से। अगर हम कहीं पर रहते हैं और हमको मतलब मेरा सामने वाला पड़ रहा है दमदम, तो हम दमदम सेलेक्ट करते हैं। हम यहाँ से हमको कहाँ जाना है, तो हमको जाना है एस्प्लैनेड। तो डेस्टिनेशन स्टेशन में हम सेलेक्ट करते हैं एस्प्लैनेड। तो यहाँ पर ही हम एस्प्लैनेड सेलेक्ट कर लिए। अब यहाँ पर ही आपको देख सकते हैं, यहाँ पर ही ऊपर में ऑप्शन दे रहा है सिंगल जर्नी पास करना है या डबल करना है या एक से ज़्यादा इंसान का करना है, तो आपको वहाँ पर ही आपको ऑप्शन दे सकता है। जैसे भी एक है, मैं प्लस पे ऐड करता हूँ, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, या तो मैक्सिमम एक क्यूआर कोड पे 4 पर्सन आप ट्रैवलिंग कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा इसमें बेनिफिट आपका एक चीज़ दे रहा है कि यहाँ पर ही आपका पर टिकट पे 75 पैसा डिस्काउंट देता है। इसमें शुरुआत से नहीं है, अभी से कुछ दिनों से स्टार्ट किया है। तो 75 पैसा आपको डिस्काउंट दिया। अगर हम डायरेक्ट काउंटर से टिकट काटेंगे तो मेरा 60 रुपये लगेगा 4 आदमी का, 4 पर्सन का, पर 4 पर्सन का। पर अगर आप क्यूआर कोड से बुक कर रहे हैं तो वहाँ पर ही आपको 57 रुपीज़ पड़ेगा। तो यहाँ पर ही हम 1 पर्सन का करते हैं। देखिए यहाँ पर 1 पर्सन का फेयर हमको दिखा रहा है 15 रुपया, पर डिस्काउंट दे के आपको 14 रुपया 25 पैसा दिखा रहा है। तो 75 पैसा का हमको फ़ायदा भी आ रहा है आपको ऑनलाइन टिकट बुक करने के लिए। तो यहाँ पर इसे हम बुक टिकट में हम क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ बुक टिकट करने के बाद पेमेंट का ऑप्शन आता है कि आपको पेमेंट कैसा करना है, और वहाँ पर टिकट का दिखा दिया है कि जीएसटी है, चार्जेस है, क्या टोटल अमाउंट कितना पे करना है, सब यहाँ पर शो कर रहा है। और आपका कितना डिस्टेंस पड़ रहा है, देखिए डिस्टेंस भी दिखा गया है कि 8 किलोमीटर 810 किलोमीटर है। तो आप यहाँ से अब टाइमिंग देख लीजिए, यहाँ टाइमिंग दिखा रहा है कि कितना मिनट आपको पहुँचाने में लगेगा। 15 मिनट, अप्रॉक्स 16 मिनट पकड़ सकते हैं इसको। तो यहाँ पर हम मेक पेमेंट में हम लोग जाते हैं। मेक पेमेंट में देखते हैं कि किस तरह से पेमेंट होता है। लोडिंग लिया। अब यहाँ पर ऑप्शन आता है बहुत तरह का, जैसे ये वाला SBI ऑनलाइन खुलता है यहाँ पर ही। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आता है SBI नेट बैंकिंग, फिर अदर बैंकिंग नेट बैंकिंग, फिर उसके बाद स्टेट बैंक क्रेडिट कार्ड, स्टेट बैंक डेबिट कार्ड, फिर अदर्स बैंक डेबिट कार्ड, फिर UPI का ऑप्शन आता है। तो बैंक का डिटेल्स ना देखें, मेरे हिसाब से सेफ पहले है कि आप UPI यूज़ कीजिए। तो UPI पे क्लिक करते हैं। UPI क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन आ रहा है कंप्लीट ट्रांजैक्शन विद इन 5 मिनट्स, मतलब 5 मिनट के अंदर आपको ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट करना है। पेमेंट डिटेल्स आपका ऊपर में आ गया, रेफरेंस नंबर आ गया, टाइमिंग आ गया, डेट आ गया, अमाउंट भी आ गया, और यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रहा है QR लेना है या आपको UPI ID डालना है। तो अगर आपको UPI ID याद है तो आप UPI ID डालिए। तो हम ज़्यादा यूज़ करते हैं QR कोड, तो हम QR कोड में सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है आपका ये ट्रांजैक्शन हमको 3 मिनट्स के अंदर कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर हम स्क्रॉल करके नीचे आते हैं, तो यहाँ पर ही इन्फॉर्मेशन दे दिया गया है कि किस तरह से आपको ये करना है। तो यहाँ पर ही आपका मर्चेंट ट्रांजैक्शन और यहाँ QR कोड दिया हुआ। तो यहाँ पर QR कोड को हम लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, या आपको अदर्स फ़ोन से अगर पेमेंट कर सकते हैं तो अदर्स फ़ोन का कोई भी UPI ऐप्स खोलिए और वहाँ से ये QR कोड स्कैन कीजिए, वहाँ से आपको डायरेक्टली पेमेंट कीजिए। पर वेट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ही कभी-कभी 10 सेकंड भी लगता है और कभी-कभी 1 मिनट भी लग सकता है, सर्वर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर बैक कर दीजिएगा तो फिर आपका वो टिकट इनवैलिड हो जाएगा और आपका पैसा भी चला जाएगा। तो आप जस्ट वेट कीजिए, अगर पेमेंट करने के बाद कुछ सेकंड या कुछ 1 मिनट जैसा वेट कर सकते हैं, तो वेट कीजिए और बैक नहीं कीजिएगा चैनल पेज से, तो आपका पैसा आपका कभी फंसेगा नहीं।
तो यहाँ से हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं इसका पहले। अच्छा, स्क्रीनशॉट ले लिया। तो मैं आईफोन में यूज़ कर रहे हो, आप लोग अगर एंड्रॉयड यूज़र है तो आप लोग एंड्रॉयड में भी इस तरह से यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं बैक आया, बैक आने के बाद आईफोन में बहुत ज़्यादा ये देता है, तो मेरा खुल नहीं रहा है। ठीक है, बैक कर लेते हैं। तो यहाँ से आप हम आपको दिखा नहीं सकते क्योंकि आईफोन में बहुत ज़्यादा पता है आपको सिक्योरिटी का ये होता है, तो वहाँ पर ही आपको मेरा गूगल पे में ढुकने का ऑप्शन नहीं दे रहा है। तो बस आपको ये कुछ नहीं करना होता है, वहाँ जाके ये स्क्रीनशॉट को आपको बस अपना स्कैनर में अपलोड कीजिए, वहाँ पर ही आप पेमेंट कीजिए। पेमेंट करने के बाद आप अपना इस पेज में आ जाइए। यहाँ इस पेज में आने के बाद यहाँ पर जब पेमेंट हो जाएगा, पेमेंट होने के बाद यहाँ पर सक्सेस बोल के आपका टाइमिंग, यहाँ टाइमिंग जो दे रहा है, इस टाइमिंग के अंदर ही करना है हमें। तो यहाँ टाइमिंग के अंदर करने के बाद यहाँ सक्सेस का ऑप्शन आ जाएगा। सक्सेस ऑप्शन आने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसा आपका क्यूआर कोड आएगा। मेरा पहले का यूज़ किया हुआ क्यूआर कोड है, तो हम वो आपको दिखा देते हैं। क्लोज। ठीक है, टिकट हिस्ट्री में मेरा क्यूआर कोड है, तो मैं यहाँ से दिखा देते हैं आपको। देखिए, इस तरह का क्यूआर कोड जो आपके स्क्रीन में आ रहा है, इस तरह का क्यूआर कोड आपके स्क्रीन में आ जाएगा। और ये इससे बस आपको गेट के पास दिखिएगा, वहाँ पर ही छोटा सा एक कैमरा लगाया है, नया सिस्टम किया है। जहाँ पर कार्ड पंच होता था, कार्ड पंच के जस्ट नीचे में आपको ऑप्शन दिया हुआ है कैमरा का। तो आप वहाँ पर कैमरा के एकदम पास नहीं लेके जाइएगा, कम से कम आप मेरे हिसाब से 5-6 इंच का डिस्टेंस रखिए और उसे थोड़ा दूर से दिखाइए, क्योंकि कैमरा आपको एकदम पास ले जाने से वो कैमरा इसे डिटेक्ट नहीं करता है। तो आप थोड़ा-सा इसको डिस्टेंस रखिए और डिस्टेंस रखने के बाद आप इसे दूर से दिखाइए इस क्यूआर कोड को। तो इस क्यूआर कोड के ज़रिए आप गेट खुल जाएगा। अगर आप 1 पर्सन हैं तो कोई बात नहीं, बस एक ही बार दिखाइए, और अगर आप 2 पर्सन हैं तो आप एक-एक करके दिखाइएगा। मतलब क्या है कि अगर 1 पर्सन पार हो जा रहा है तो आप रुक जाइएगा, संग-संग नहीं दिखाइएगा। वो गेट जब क्लोज़ हो जाएगा, उसके बाद फिर आप दिखाइए कि वहाँ पर ही आप किस तरह उसके बाद आप उसको यूज़ करके देखिए। अगर आप 4 पर्सन हैं तो वक़्त लीजिए, मतलब गेट बंद होने का, फिर उसके बाद आप दिखाइए उसको। देखिए, इतना बुक किया है मैंने, तो ये क्यूआर कोड का आपका यहाँ से आपको दिख जाएगा। तो बस ये सिंपल ऐप का है। इस तरह से अगर आप ये ऐप का यूज़ कर लेते हैं, ये ऐप यूज़ करने से आपका ट्रैवलिंग बहुत आसान हो जाएगा। आपको लंबा-लंबा लाइन में खड़ा होने का दरकार नहीं पड़ेगा और आपका टाइम का बहुत बचत होगा। आप जिस टाइम में कहीं जाना चाहते हैं, तो उस टाइम में आप वहाँ जा सकते हैं, बिना रोक-टोक के, बिना आप लाइन में खड़े हुए और बिना हैरेसमेंट के। तो आप सेफ़ जर्नी करने के लिए आप इस ऐप को इस्तेमाल कीजिए। अमर कोलकाता मेट्रो को डाउनलोड कीजिए फ़ोन में और लंबे-लंबे लाइनों से बचें। बस आज के लिए इस वीडियो में इतने ही। आपका दिन शुभ हो। अगर आपने मेरा वीडियो स्किप नहीं किया है और मेरा वीडियो पूरा अंत तक देखा है, तो आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया है कि किस तरह आप ये इस ऐप को इस्तेमाल कर सकते हैं। कोलकाता मेट्रो का ऐप जो है, अमर कोलकाता मेट्रो, ये बहुत आसान है और इससे आपकी लाइफ बहुत बहुत आसान हो सकती है। अगर आप ये ऐप यूज़ करते हैं तो आपको बड़े-बड़े लाइनों में खड़ा रहने की ज़रूरत नहीं होगा। आपका बहुत सारा टाइम आपका बचेगा, प्लस इसमें एक बेनिफिट आपका है कि कुछ पैसा भी इसमें आपका सेव होगा। जो इंसान का एक-एक पैसा बहुत कीमती होता है, तो ये ऐप आपके लिए बहुत बहुत काम का है। आप अगर दिल्ली मेट्रो में अगर सफ़र कर रहे हैं तो इस ऐप का इस्तेमाल करके ही आप सफ़र करें। आपके लिए बहुत बहुत यूज़फुल ऐप है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियो के आगे में बता चुका हूँ किस तरह ऐप इस्तेमाल करना है। आप इसी तरह से इस्तेमाल करें ऐप को और अपने मेरे इस वीडियो को अपने स्टेटस पे लगाए। ये आप, क्योंकि ये आपका अगर कोई फैमिली या मेंबर आपका ये वीडियो मेरा देखता है तो उसका भी काम का आ सकता है, इसको यूज़फुल हो सकता है। वो ऐप इस्तेमाल करके अपना टाइम बचा सकता है, आपका दोस्त अपना टाइम बचा सकता है। और एक बात, इस ऐप में एक कुछ खास इन्फॉर्मेशन है जो मैं आप तक शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत कोई इस ऐप के इस फीचर्स के बारे में पता नहीं होगा। पहले ये ऐप में आप स्क्रीनशॉट, मतलब क्यूआर टिकट लेने के बाद स्क्रीनशॉट आप ले सकते थे, पर अब ऐसा नहीं है। अब इससे आप स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते क्योंकि ये अभी बंद हो चुका है। पर अगर अगर आप इस तरह से किसी अपना फ़ोन से किसी और के लिए मेट्रो का टिकट
बुक करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आप अपना फ़ोन से क्यूआर कोड आप ये कर लीजिए, मतलब आप टिकट काट लीजिए और किसी और घर के किसी और भी बंदे के पास फ़ोन होता ही है, तो किसी और के फ़ोन से आप वो फ़ोन से फ़ोटो क्लिक करके उसे व्हाट्सएप में भेज के आप यूज़ कर सकते हैं ऐप को। पर डायरेक्ट आप चाहे कि आप स्क्रीनशॉट लेके भेजें तो वो नहीं हो सकता, ना ही इसमें आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। स्क्रीन रिकॉर्डिंग करेंगे तो वहाँ पर ही ब्लैंक पेज आ जाएगा, मतलब वहाँ पर कुछ शो नहीं करता, क्योंकि मैं आप खुद करके देखा हूँ और ये वीडियो में मैं बनाया भी था, तो उस वक़्त आपका यही शो कर रहा था, ब्लैंक स्क्रीन आ रहा था। तो मैंने अब किसी और फ़ोन से फ़ोटो लेकर वहाँ पर ही ऐड किया है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए है कि आप अगर किसी और के लिए अगर ये कर रहे हैं तो आप अपने फ़ोन से ना भेजें, किसी और के फ़ोन से फ़ोटो खींच के भेजें। ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाना ज़रूरी था। तो वो आप इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसे कमेंट करें, लाइक करें और ज़रूर से ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब करना भूलें ना। अभी 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 सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपको इसी तरह का कुछ कुछ खास इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाता रहूँगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरा वीडियो पे कमेंट करना ना भूलें और इसी तरह मेरा चैनल पे बने रहे, इसी तरह मेरा हमको सपोर्ट कीजिए। आपके सपोर्ट की वजह से ही आज मेरा चैनल यहाँ से यहाँ तक आया है। थैंक यू आपका सपोर्ट के लिए। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए। बस सपोर्ट करते रहिए। बस आपको बस इतना ही बोलना चाहता हूँ मैं।